सप्तान साहब, पिछले 4-5 दिन से जो हम एक आईनी बहरान देख रहे हैं, जिस तरह गवर्नर साहब ने एडवाइस किया एतमाद का वोट लेने के और परवेज इलाही साहब हाई कोर्ट चले गए। अब ये बात तो तय है कि 11 जनवरी से पहले कुछ भी नहीं हो सकता है, असम्बलियां तहलील भी नहीं हो सकती है, स्पेशली उस अंडरटेकिंग के बाद। लेकिन क्या एतमाद का वोट पहले लिया जा सकता है 11 जनवरी से पहले सप्तान साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं ये करूंगा कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, इससे जो बहरान था वो ख़त्म हो गया है, हो नहीं रहा। अगर हाई कोर्ट का वो डिसीजन ना आता जो कि गवर्नर साहब ने, मैं माजरत के साथ ये कहूँगा, मेलाफाइडी इंटेंशन गवर्नर साहब ने वो ऑर्डर किया था जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, तो इससे तो उन्होंने सेटल कर दिया। चीफ मिनिस्टर जो है वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी कैबिनेट जो है वो अपना काम कर रही है, और मेरा ख्याल है चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बाकी रह गया नो कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो जहां तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है चीफ मिनिस्टर का, वो मेरा ख्याल है किसी टाइम भी जनवरी के महीने में वो ले लेंगे। और जहां तक नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, तो वो जो अपोजिशन ने हमें नोटिस भेजा था चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए, वो तो उन्होंने खुद ही वापस कर लिया है। वो नोटिस उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। पता नहीं किस वक्त के लिए विड्रॉ किए या कौन से वक्तों के लिए विड्रॉ किए, बट उन्होंने वो विड्रॉ कर लिए। ये मैं आपके चैनल पे क्लियरली बात कर रहा हूं। अब सिर्फ एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, वो इंशाल्लाह जनवरी में हो जाएगा। लेकिन वो ऑल इट डिपेंड्स कि आपके लोग कब पूरे होंगे। यकीन दहानी आप लोगों को लेनी होगी, आपके अरकान को करवानी होंगी कि जो डेट आप लोग अनाउंस करें उस पर वो पहुंचे। फिर आप लोगों को ये भी एक डाउट है, तहरीक इंसाफ को डाउट है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी, बंदे गायब किए जा सकते हैं। जरदारी साहब जो है वो बड़े एक्टिविस्ट में लग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश है कि उस वक्त जो आप लोगों के लोग हैं उनको एब्सेंट रखा जाए। तो इन सारी चीजों से आप लोग जाहिर है अवेयर तो होंगे। जी, हम बिल्कुल इसमें अवेयर हैं, और आप और डिफरेंट चैनल्स की तरफ से आज तो ये भी खबरें चल रही थी कि जरदारी साहब नाउमीद होकर वापस चले गए पंजाब से। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह गवर्नर साहब ने ऑर्डर किया है कि 18 घंटे के अंदर, अब ये देखें, ये कोई तुक वाली बात है। 18 घंटे के अंदर कोई हमारे मेंबर्स मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हमारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे कोई कहां गया बैठा है, कोई कहां। तो वी नीडेड अ सफिशिएंट टाइम। कोई उम्रे पे गया हुआ है, कोई और कहीं गया हुआ है, तो हमें तो वो टाइम चाहिए था ना। तो हमें वहां से टाइम मिल गया फ्रॉम ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो अब हम उस टाइम को अवेल करेंगे, और हमें पता है हमारे कितने मेंबर मिसिंग हैं, कहां हैं, उनसे राब्ते हो गए, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। चौधरी परवेज इलाही साहब विद इन जनवरी अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे। उम्मीद रखें कि सिंध हाउस वाली सूरत हाल सामने नहीं आएगी, माजी का छांगा मांगा नहीं दोहराया जाएगा। जाहिर है उस तरह पैसों का लेन देन तो हो नहीं सकता, उस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग तो हो नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा अब यही होगा कि बंदे गायब कर दिए जाएं, लेकिन फिर जाहिर है दोबारा उन्हें टिकट भी नहीं मिलेगा उस पार्टी का। एक्सपोज तो वो इधर दिस वे और दैट वे एक्सपोज तो हो जाएंगे। देखें, इसमें मैं ये बात करूंगा, एक्सपोज तो इंशाल्लाह हो भी जाएंगे और होना भी चाहिए, लेकिन मैं ये बात करूंगा कि क्या छांगा मांगा वाली सियासत ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कोई अच्छाई पैदा की, या मैरियट या कहीं भी किसी को पाबंद किया, तो ये हमेशा नेगेटिव जाता है। मुझे याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक शहीद, उनकी एक वोट पे गवर्नमेंट थी, और जब वो सेशन में गए तो एक MNA थे, अब मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, वो अपोजिशन बेंचेस से उठ के भाग के बीबी के साथ आके खड़े हो गए थे। ये देखें, हमें जमहूरियत को बचाना चाहिए। हमें जमहूरियत में ऐसी गलत रिवायात, देखें, अगर मैं जीत के आता हूं PTI के टिकट पे, तो डू आई हैव एनी राइट कि मैं इन बिटवीन मेरा ज़मीर जागे और मैं कहूं कि अब PTI बुरी जमात हो गई है? अगर मेरा खुदा ना खास्ता, ये मैं मिसाल दे रहा हूं, आई डोंट मीन इट, अगर किसी का जमीर जागता है तो उसके जमीर के जागने के साथ इतनी मॉरल करेज भी होनी चाहिए कि वो उस जमात से इस्तीफा दे, और इस्तीफा दे के वो कहे मैं अवाम में जाना चाहता हूं फॉर फ्रेश इलेक्शन।
अगली बात का मैं आपको जवाब यह दूंगा कि जो आपने कहा ना 2024 की आवाजें आ रही है, 2024 की आवाजें इसलिए आ रही हैं कि कोई 2-3 PMLN के, एक पीपल्स पार्टी का, एक इंडिपेंडेंट, उनके राब्ते इधर भी तो है ना। तो जिनको हम कह रहे हैं, हमसे मुराद मैं नहीं, जिसके साथ भी राब्ते हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग इधर आए और रिजाइन कर दें, तो उनको सिर्फ रोकने के लिए ये 24 की आवाजें आ रही हैं। 24 की आवाजें क्यों आ रही हैं? अगस्त में 18 अगस्त को तो हमारी जो नेचुरल टर्म है वो खत्म हो जानी है। अगर चले मार्च में इलेक्शन हो जाता है, अप्रैल के एंड में, आफ्टर ईद के बाद, तो आगे तो 3-3.5 महीने। तो आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों के भी आप लोगों से राब्ते हैं, तहरीक इंसाफ से राब्ते हैं, वो आना चाहते हैं इधर? हम, आपको पता है ना, हमारे पास पैसे हैं ना, खुदा ना खास्ता मैं पैसों की बात कर रहा हूं, वो इमरान खान के नैरेटिव के लिए, वो इमरान खान का जो मौकफ है उसकी तायीद को लेकर, इमरान खान के नैरेटिव को लेकर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है ना, ऐसे ही वक्त पर लोगों के ज़मीर या किसी दूसरी पार्टी के नैरेटिव क्यों याद आते हैं? एतमाद का वोट लेना हो, अदम एतमाद की तहरीक हो, तो क्यों ऐसे ही मौके पर सबके ज़मीर क्यों जागते हैं? हमने तो अभी किसी से कमिटमेंट नहीं की, लेकिन लोगों की ख्वाहिश है, जो कुछ जीते हुए हैं वहां से, वो कह रहे हैं कि पार्टी पॉलिसीज। अब ये देखें ना, मेरी बात सुने, हमने किसी से कमिटमेंट नहीं किया। हम इंशाल्लाह अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अपने लोगों के साथ लेंगे, अपना नो कॉन्फिडेंस जो है वो अपने लोगों के साथ ही निभाएंगे। हार जीत होती रहती है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। और सबसे बढ़ के, जैसे आपने देखा है कि 28th ऑफ दिस मंथ, दिसंबर को, हमारे जो नेशनल असेंबली के जो हमारे मेंबर्स थे, जो दे वर हैंगिंग इन बिटवीन, वो उन बेचारों ने रिजाइन भी कर दिया, वो असेंबली भी नहीं जा रहे थे, वो मतलब कोई बेनिफिट गवर्नमेंट से नहीं ले रहे थे। और स्पीकर साहब जो हैं वो बजिद थे कि उनके इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे थे। 28 को वो भी जा रहे हैं। कहते हैं ना, स्पीकर साहब कहते हैं कि बाद में मुझे ही लोग फोन करके कहते हैं कि हम पर प्रेशर है, हम देना तो नहीं चाहते हैं, लिहाजा हमारे इस्तीफों को जो है ना, रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट ना किया जाए। ये राजा परवेज अशरफ साहब एक बार नहीं कई बार ये बात कर चुके हैं। ओके, जब हमारा एक जमे गफीर जाएगा 120 या 125 लोग, और फिर जब वो ये भी कहेंगे कि स्पीकर साहब आप हमसे बाय हैंड भी लिखवा लें, हमसे अलहदा पूछ भी लें, तो फिर जवाब क्या रह गया? जब नेशनल असेंबली वाले भी आउट हो जाएंगे, पंजाब वाले भी आउट हो जाएंगे, केपी वाले भी आउट हो जाएंगे, तो अगर मैं आपके चैनल से अवाम को यह बताना चाहता हूं कि यह तकरीबन 70% अवाम जो है वो अपने नुमाइंदों के हक से महरूम हो जाएगी। 70%। तो जहां 70% महरूम हो जाए, तो वहां चले ये अपनी टर्म पूरी कर लेते हैं। मैं मिसाल देता हूं, तो भी अगस्त में तो उनकी टर्म पूरी हो रही है, तो ये 2024 के हवाले क्यों दे रहे हैं? क्या इकोनॉमी बुरी है? अगर इकोनॉमी बुरी है तो ये 77 और 80 मिनिस्टर्स और स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइजर्स और पता नहीं क्या 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 बनाई फिर रहे हैं, तो उनकी बारात कहां से आ रही है? अगर इकोनॉमी बुरी है तो IMF ने जो इनको कहा है कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस हम आपको रिलीफ देंगे, बट पहले ये अवाम के ऊपर बॉम्ब गिराएं, महंगाई बॉम्ब, मैं कोई और बॉम्ब नहीं कह रहा, महंगाई बॉम्ब गिराएं। उसके अलावा चाइना, IMF की शराइत, चाहे आज पीडीएम की हुकूमत है या कल आप लोगों की भी थी, तो आपको भी IMF के मामलात बड़े अच्छे तरीके से पता है कि IMF के साथ मामलात चलाने के लिए आपको बहरहाल अगर अवाम को भी तंग करना पड़ता है तो आप लोग करते हैं। माजी में आप लोगों ने भी किया है और वही काम ये लोग भी करें, तो इसलिए IMF के मामलात किसी से ढके छुपे नहीं है। अभी आपने ये बात की कि कुछ लोग उधर से आना चाहते हैं, तो मैं ये सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई आप लोगों से राब्ता करता है तो क्या पहले आप इस चीज को इंश्योर करेंगे कि वो पहले अपनी पार्टी से रिजाइन दे, इस्तीफा दे, उसके बाद आपके पास आने की इजाजत होगी, आप लोगों को ज्वाइन करने की इजाजत होगी? इखलाकी तौर पे मैं यही कहना चाह रहा था। और जो हमारी IMF के साथ शराइत थी, आप ये देखें उस वक्त कोरोना की हिट में मुल्क आया हुआ था, और क्योंकि यहां पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टेबल थी, इसलिए IMF ने वो बातें नहीं की जो ये नॉन स्टेबल। अभी आप ये देखें कि 125 MNAs चले जाएं,
पंजाब चला जाए जो कि 63-64% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है, वो केपी चला जाए और हमारे सिंध और वो लोग भी चले जाएं, तो आईएमएफ इस लूली लंगड़ी गवर्नमेंट के साथ मज़ाकरात करेगी। उन्होंने अपना पैसा सिक्योर नहीं करना, सऊदी अरेबिया जो लोन देगा वो सिक्योर नहीं करेगा, चाइना जो देगा वो सिक्योर नहीं करेगा। हाउ वुड दे नेगोशिएट विद दीज पीपल जिनके पास टोटल 28% गवर्नमेंट अवाम की रिप्रेजेंटेशन वुड बी 27 और 28%। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो ये नहीं करेंगे। ठीक है, ये दरेशक साहब का इस्तीफा बड़े जोरों शोर से मंजूर भी किया था और परवेज इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मैंने कहा अभी करते हैं तुम्हारा इस्तीफा। तो अब अचानक से क्या हो गया? अब क्या आप लोगों ने उनका इस्तीफा ही नामंजूर कर दिया? और पहले ये इस चीज का अदराक नहीं था कि ये वक्त आ सकता है, जरूरत एक एक मेंबर बड़ा कीमती है, या एहसास अब हो रहा है? इसी इस्तीफे पे तो गवर्नर साहब परेशान हो गए थे। तो ये तो हमने उनकी परेशानी दूर करने के लिए हमारे जितने देखे हमारे जो पीटीआई के हैं वो हमारे लिए निहायत कीमती हैं। वो सबसे ज्यादा कीमती हैं जो मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो दरेशक साहब इज वन ऑफ देम, वो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं। और दरेशक साहब के वालिद साहब जो हैं सरदार नसरुल्लाह दरेशक साहब, उनका और चौधरी परवेज इलाही साहब का 40 साल का ताल्लुक है। तो मे भी उन्होंने अपने बच्चों की तरह दरेशक साहब को डांट दिया होगा। तो अब उनके चूंकि वो उनके रिश्ते में भतीजे हैं, सरदार नसरुल्लाह दरेशक साहब के बेटे हैं, तो वो ठीक है, हमारा ये तो घर का इशू है ना, गवर्नर साहब को तो परेशान नहीं होना चाहिए इस पे। ठीक है, अब जो 11 जनवरी को इजलास बुलाया, इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा आपको इंशाल्लाह देखें, इतना पहले तो एजेंडा नहीं होता ना, इसका एजेंडा इंशाल्लाह क्योंकि नजरें लगी हुई ना 11 जनवरी पर, अंडरटेकिंग भी 11 जनवरी तक है। उसके बाद क्या होगा? क्या ये बढ़ाया जाएगा फिर अदालत में जब मामला? अभी तो अंडरटेकिंग 11 जनवरी तक है, क्या उसके बाद फिर अगला जो सेशन होगा उसमें असम्बलियां डिसॉल्व हो सकती हैं? मैं एक बात करूंगा कि 8 जनवरी से लेके 8 से 11 तक बड़े इंपॉर्टेंट काम होंगे। और असल में मैं कोई इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूं कि जो प्रेडिक्शंस करते हैं कि फला मंथ, बट मुझे भी 20-25 साल पॉलिटिक्स में हो गए हैं, 6-7 इलेक्शन लड़े बैठे हैं, मुझे फील हो रहा है जनवरी इज अ क्रूशल मंथ। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि अंडरटेकिंग 11 तक है कि 11 तक असम्बलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे परवेज इलाही साहब। 11 के बाद क्या अगला सेशन जो भी होएगा तो असम्बलियां डिसॉल्व हो सकती हैं क्योंकि वो वजीर आला तो हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल नेशनल असेंबली भी, प्रोविंसेस भी, पंजाब भी, केपी भी, ये सारे इकट्ठे इंशाल्लाह जाएंगे रिजाइन में, नेशनल, पंजाब, केपी। और अभी और भी कोई फैसले देखें चेयरमैन साहब क्या करते हैं सिंध के बारे में या किसी और, तो ये सारे इकट्ठे जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये बल्कि शायद 70% भी प्लस। अच्छा, आप एक बात बताएं कि जहां वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, अगर 70 या 72% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, द मासेस ऑफ पाकिस्तान, दे फील दे डोंट हैव देयर रिप्रेजेंटेशंस इन नेशनल असेंबली और ईदर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज, इज इट अप्रोप्रिएट फॉर द डेमोक्रेसी? ये नहीं है ना, बिल्कुल, ये अप्रोप्रिएट तो नहीं है। हाँ, ठीक है, जब लोग वो बात तो ठीक है, आप लोगों के रेजिग्नेशन उधर इस बार स्पीकर जो है कौमी असम्बली कबूल भी कर लेते हैं तहरीक इंसाफ वालों के, फिर भी वफाक का कोई मूड नहीं है आम इलेक्शंस में, आम जनरल इलेक्शंस में जाने का। वो कहते हैं उतनी सीट्स पर हम इलेक्शंस करा देंगे। तो फिर आप ये देखें कि वफाक का जो मूड है, उनका मूड पाकिस्तान की अवाम के पास जाने के लिए नहीं है, या वो घबरा रहे हैं, या वो डर रहे हैं, या वो ये चाह रहे हैं कि हमें और टाइम मिल जाए 24th की, जिस तरह आवाजें आ रही हैं 2024 की। तो वो देखें, मुझे फील होता है कि जो इकोनॉमिकल हालात है या जो इकोनॉमी के सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, इसको जितना लंबा ड्रैग किया जाएगा ये मुल्क के लिए उतना खुदा न खास्ता बुरा होगा। मुल्क ये चाहता है हमें फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए
ताकि सप्तान साहब एक टेक्निकल चीज बताइएगा कि आप लोगों को ऑलरेडी जो सेशन चल रहा था जिस पर गवर्नर साहब ने एडवाइस करा और कहा ये आप जो वजीर आला हैं वो कॉन्फिडेंस का वोट लें, तो 2-3 इसमें टेक्निकल चीजें आ रही थी कि जब ऑलरेडी एक इजलास की कार्रवाई चल रही हो तो दूसरा जो एजेंडा आप नहीं ला सकते हैं, गवर्नर साहब दूसरा कार्रवाई के लिए नहीं कह सकते हैं। फिर दूसरा एक धड़ा ये कहता था कि नहीं, अगर एक इजलास की कार्रवाई चल रही है तो आप दूसरा उसमें शामिल कर सकते हैं। अगर गवर्नर साहब ने एडवाइस दी तो ऐसा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है आईनी तौर पर या रूल्स के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या वाकई एक एजेंडा चल रहा हो, इजलास की कार्रवाई चल रही हो तो दूसरा आप नहीं कोई लागू कर सकते एजेंडा? इसमें मैं टू लाइनर बोल दूं जी प्लीज। अगर गवर्नर साहब ये कर सकते हैं, जो ये स्पीकर का बुलाया हुआ 42nd सेशन है पंजाब असेंबली का, अगर गवर्नर साहब इसको प्रोरोग कर रहे हैं, कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको कर दें, करके नया बुलवा लें, तो इसमें हिच क्या है? अगर लोग ये कहते हैं कि गवर्नर साहब कर सकते हैं तो देन व्हाई ही इज नॉट डूइंग इट? लेकिन अगर आप लोगों के उज़र को मान लिया जाए कि ठीक है इजलास की कार्रवाई के ऊपर दूसरी कार्रवाई नहीं चल सकती, दूसरा इजलास नहीं बुलाया जा सकता, तो फिर वो ये उज़र पेश करते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग तो 5 महीने इजलास चलाई रखेंगे, आप लोग तो 6 महीने को, इतने लंबे इजलास भी चलते हैं। मतलब तो है कि ना लिंगर ऑन करते जाएंगे आप लोग इस चीज से भागने के लिए, उनका कंसर्न ये भी है। ठीक है, हमारा लिंगर ऑन हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी तो पार्टी का मौकफ है कि वी शुड क्विट असेंबलीज, तो हम लिंगर ऑन क्यों करेंगे? और गवर्नर साहब ने जो 41st इजलास बुलाया था 14 जून को, आज तक वो प्रोरोग नहीं हुआ, तो ये हमारी क्या बातें करते हैं? हमने तो अक्टूबर में बुलाया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 21 या 22 अक्टूबर, हमने तो 42nd उसमें बुलाया है। इनका तो चल रहा है 41st सेशन, आज तक उसको प्रोरोग नहीं किया। और ये एक और चीज भी देख रहे हैं कि जो स्पीकर इजलास बुलाते हैं वो स्पीकर ही प्रोरोग या एडजर्न करते हैं, जो गवर्नर बुलाते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली है कि वो गवर्नर ही प्रोरोग या एडजर्न करते हैं। इस वजह से गवर्नर साहब इसको कर नहीं सकते कानूनी तौर पे, और हमारी तरफ से डिले नहीं है। हमारा 11 तारीख तक आने दें, 11 के बाद इंशाल्लाह, या 11 से एक आधा दिन पहले या एक आधा दिन बाद कॉन्फिडेंस भी हो जाना है, नो कॉन्फिडेंस भी हो जाने हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हर चीज क्लियर हो जानी है। बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो है वो परवेज इलाही साहब से खुश नहीं हैं और ऐसी सोच भी है और वो चाहते हैं कि उनको वोट ना ही दिया जाए, वो खुश नहीं है। देखें, जब आप गवर्नमेंट्स में आते हैं, गवर्नमेंट इटसेल्फ जब आप हुकूमत में होते हैं तो यहाँ 20-25 आपसे राजी होते हैं, तो 1-2 नाराज भी तो होते हैं ना, कि फलां का वो हल्के की डेवलपमेंट। 2-3 इंपॉर्टेंट है सप्तान साहब, बात 2-3 की नहीं है, सिर्फ ना कहें, ये सिर्फ 2-3 ही भारी पड़ सकते हैं। मेरी सुन तो लें पूरी बात। इंशाल्लाह वो भारी इसलिए नहीं पड़ेंगे कि अगर कोई चौधरी परवेज इलाही से एक आधा कोई नाराज है भी, तो इमरान खान से तो नाराज नहीं है ना। देखें ना, इसमें अब 2 फैक्टर्स हैं। हमसे मतलब है चेयरमैन साहब ने अपने पीटीआई वालों को संभालना है, चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने PMLQ वालों को संभालना है। तो जब चेयरमैन पे तो सारे मुत्तफिक हैं ना, तो जब चेयरमैन कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनको दें, तो और वो होना भी चौधरी शुजात फैक्टर जो है उधर से कोई खतरा है? चौधरी शुजात फैक्टर से इसलिए खतरा नहीं है कि चौधरी शुजात साहब वैसे काबिल एहतराम है, बट ही हैज टू डू नथिंग विद पंजाब। पंजाब का जो पार्लियामेंट्री हेड होता है हर जमात का, ही हैज टू डिसाइडेड, जो PMLQ का पंजाब का पार्लियामेंट्री हेड है, ही हैज टू डिसाइडेड कि वोट किसको देना है। हमारे PTI के जो पार्लियामेंट्री हेड है सरदार उस्मान अहमद बुज़दार, उन्होंने डायरेक्शन देनी है कि हमारे चेयरमैन की ये डायरेक्शन, पार्लियामेंट्री हेड्स आर इंपॉर्टेंट। तो लिहाजा वो जो उनके 10 लोग हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ खड़े हैं, हमारे वाले जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो जब आप इनको कंबाइंड करेंगे और ये हाथ से हाथ मिलाएंगे, तो इंशाल्लाह वो कल कह रहे थे कि हमारी एक MPA को कोरोना पॉजिटिव का आ गया है, उनका मतलब रिजल्ट आ गया है। हाँ। तो उसका ठीक है ना, उनको वो किट पहन लेंगी ना कोरोना वाली, अल्लाह ना करे और लोगों के एम्बुलेंस में आके अपना वोट इन दिनों में
नहीं, एक का मैंने तो कहा है, मैंने एक का कहा। लेकिन मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ना करे, मैं खुदा ना खास स्पेशली एतमाद के वोट वाले, अल्लाह करे वो, अल्लाह करे वो एक भी ठीक हो जाए। हाँ। तो उनको किट पहना के एम्बुलेंस में ले आएंगे और इंशाल्लाह वोट डलवा के और हम उनको वापस पहुंचा के आएंगे। ठीक है।